हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा गॉस का नियम है या गॉस का प्रमेय है, उसके बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है गॉस का नियम। देखिएगा गॉस का नियम क्या होता है। सबसे पहले जो गॉस का नियम है, ये गॉस का नियम जो है, गॉस का नियम किससे संबंधित है। गॉस का नियम हम किसके लिए पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स के लिए। इसके लिए विद्युत फ्लक्स के संदर्भ में हम करते हैं गॉस का नियम पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं गॉस का नियम? विद्युत फ्लक्स के संदर्भ में। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, पीछे की वीडियो में हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। कोई बंद पृष्ठ है, कोई क्या है, बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो फाई ई होता है आपका, जो बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल से, ये जो बंद पृष्ठ है क्षेत्रफल कितना है, मान लीजिए क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इससे गुजरने वाला ये जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो क्या है, ई है। तो दोनों का जो गुणनफल होता है उसकी क्या होता है, बराबर होता है। तो बताया गया आपको कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या बोलते हैं, हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो इसी के संदर्भ में गॉस का नियम नहीं है कि विद्युत फ्लक्स क्या किसे कहते हैं। तो गॉस ने क्या बताया अपने नियम में कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, जो ये विद्युत फ्लक्स है, जो फाई ई है, ये क्या होता है, यदि हम इस बंद पृष्ठ के अंदर क्या माने, आवेश माने, जो बंद पृष्ठ के अंदर क्या माने, एक आवेश माने, तो जो विद्युत फ्लक्स होगा वो आवेश का 1/ε0 गुना होगा। जो गाउस ने अपने नियम में क्या बताया, यदि हम क्या करते हैं, जो बंद पृष्ठ है हमारा, जो पृष्ठ है, पृष्ठ के अंदर कोई एक बिंदु आवेश क्यू मान ले, क्या मान ले, बिंदु आवेश क्यू मान ले, तो जो उससे गुजरने वाला फ्लक्स है, अर्थात इस क्यू से जो निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो क्या होगी, उस आवेश का 1/ε0 गुना होगी। क्या बताया गाउस ने अपने नियम में कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर उपस्थित जो आवेश है उसका 1/ε0 गुना क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो गाउस का नियम क्या हो जाएगा, जो विद्युत फ्लक्स है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, फाई ई इक्वल टू Q/ε0। यही क्या है, आपका गॉस का नियम है। देखिए जो गॉस का नियम है क्या कहता है, सबसे पहले हम फ्लक्स देखते हैं। फ्लक्स क्या होता है हमारा, जो विद्युत फ्लक्स होता है पाई ई क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, या ई ए, यदि इसको हम इसके वेक्टर को हटाते हैं क्या रहता है, ई ए कॉस थीटा। ये तो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो हमारा नॉर्मली है। लेकिन जब हम गॉस के नियम को पढ़ते हैं तो गॉस अपने नियम में क्या बताते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से, जो किसी बंद पृष्ठ है, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो कहने का तात्पर्य है गॉस के नियम से या गॉस के प्रमेय से, जो विद्युत फ्लक्स होता है वह आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये है गॉस का नियम। चलिए आइए गॉस के नियम की परिभाषा लिखते हैं, गॉस का नियम होता क्या है। चलिए देखिएगा कि जो गॉस का नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से हमारे पास क्या हो, कोई बंद पृष्ठ है, क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जो उसके अंदर से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स होगा, उसके अंदर उपस्थित आवेश का, यदि हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोई आवेश मान लेते हैं,
इसके अंदर कोई आवेश मान लेते हैं, तो उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो क्या बोला गया कि जो किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ हो गया, उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स φE हो गया। क्या होता है, उसके अंदर उपस्थित आवेश अर्थात आवेश का 1/ε गुना होता है। तो किसी का 1/ε गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, φE बराबर Q/ε0 हो जाएगा। तो गॉस के नियम से या गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो गया, Q/ε0 हो गया। तो देखिए क्या बोला गया कि जो ये आवेश है, इसी चारों तरफ क्या है, ये बंद पृष्ठ है, तो इससे जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं, जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, जो कुल विद्युत फ्लक्स है, उसका क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा। इस आवेश का जो यहां से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो 1/ε0 गुना होगा। जहां ε0 क्या है, क्या है, निर्वात की, जहां ε0 क्या है, क्या है, निर्वात या वायु की, निर्वात कहिए या वायु की क्या है, विद्युतशीलता है। तो गॉस का नियम क्या हो गया कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। φE बराबर Q/ε0, जहां ε0 क्या है, विद्युतशीलता है, या हम कह सकते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद इसकी हम क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं कि आखिर Q/ε0 आता कैसे है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं कि जो गॉस का नियम है उसका हम प्रूफ या उपपत्ति कैसे करते हैं। तो जो गॉस का प्रमेय है या उसी का नाम क्या है, गॉस का नियम है, उसकी उत्पत्ति हम कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, उसे हम देखने वाले हैं। तो हम गॉस के जो नियम है उसको किससे प्रूफ करने वाले हैं, कूलाम के नियम से। किससे प्रूफ करने वाले हैं, कूलाम के नियम से। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, कि हमारे पास क्या है, एक बिंदु आवेश है, जिसका नाम क्या है, Q। एक बिंदु आवेश है जिसका नाम क्या है, Q है। इसके चारों तरफ एक हम क्या मान लेते हैं, गाउसियन पृष्ठ मान लेते हैं। इसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो हमारा बिंदु आवेश Q हो गया और उसके चारों तरफ हमने क्या मान लिया, एक गाउसियन पृष्ठ मान लिया। अब इस गाउसियन पृष्ठ के किसी बिंदु P पर, जिसकी दूरी क्या है, R है, इस बिंदु P पे हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो उसके लिए बंद पृष्ठ होना जरूरी है। तो हमने आवेश के चारों तरफ क्या मान लिया, एक बंद पृष्ठ मान लिया, इस Q से बिंदु P तक क्या है, दूरी R है। देखिए यदि हम क्या मान लेते हैं, बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं, जिसका मान कितना होगा, dA। कितना होगा, dA होगा। जो छोटा सा बिंदु P है, इसके चारों तरफ हमने क्या मान लिया, एक छोटा सा अल्पांश मान लिया। क्योंकि हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से ही गुजरेगा, किसी क्षेत्रफल से ही गुजरता है, किसी क्षेत्र से ही गुजरता है। तो क्षेत्र कैसा भी हो सकता है आपका, यहां से क्या होती है, जब बल रेखाएं गुजरती है उसी की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा अल्पांश dA मान लिया। क्या मान लिया, dA। ये हो गया हमारा विद्युत हो गया। तो इससे उत्पत्ति क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की, जिसका नाम क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो इस अल्पांश जो dA अल्पांश है, हमारा छोटा सा क्षेत्रफल है, उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, विद्युत फ्लक्स होगी। तो हम क्या करेंगे, छोटे से अल्पांश का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटे से अल्पांश का निकाल लेंगे, उसके बाद संपूर्ण जो ये हमारा गोला है उसका निकाल लेंगे। चलिए देखिए, आपने क्या लिखा, आपने क्या देखा, सबसे पहले हमने एक बिंदु आवेश लिया, जिसके चारों तरफ क्या किया, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की। इस बिंदु Q से बिंदु P की दूरी कितनी है, R है, और इस पर एक हमें छोटा सा क्या मान लिया, अल्पांश मान लिया, dA। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करने वाले हैं।
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तीव्रता बराबर E बराबर क्या होता है बताइएगा। E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R स्क्वायर। इसको हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये पीछे हम लोग पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। जो बिंदु आवेश होता है उसके द्वारा बिंदु P पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R का स्क्वायर, जो उनके बीच की दूरी होती है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, किसके कारण, Q के कारण। अब इसके बाद देखिएगा, हम लोग पढ़े हैं पीछे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। कितना होता है, ई ए कॉस थीटा। तो देखिएगा जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा हो गया। अब देखिएगा ये कॉस थीटा है, अब हमें थीटा का मान चाहिए, तो यहाँ थीटा का मान हमें निकालना होगा। तो देखिएगा हमारा क्या है, सरफेस है, कुछ सरफेस इधर है, ये सरफेस है, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो भी क्या होगा, इसी दिशा में होगा, और जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या है, सेम दिशा में है। तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। देखिएगा बात को समझिएगा, मान लेते हैं कि हमारा एक पृष्ठ है, तो पृष्ठ का जो सदिश होता है तो पृष्ठ के सदैव क्या होता है, लंबवत होता है। पृष्ठ के क्या होता है, सदैव लंबवत होता है। जो हमारा एंगल होता है जो थीटा होता है, थीटा होता है क्या बनता है, थीटा मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश व जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र, दोनों के बीच में क्या होता है, कोण होता है। जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश, और जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके बीच का एंगल होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा क्षेत्रफल सदिश, एक क्षेत्रफल हो गया, और जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्या होता है, पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। तो देखिए यदि हम पृष्ठ ऐसे मान लें, जो पृष्ठ हमारा इस प्रकार से है, तो लंबवत क्या हो जाएगा, एक क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो गया, सदिश हो गया। और आप देख रहे होंगे विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में है, जिस दिशा में क्षेत्रफल सदिश है उसी दिशा में क्या है, विद्युत क्षेत्र भी है। तो जब क्या होता है, दो लाइनें एक ही दिशा में होती है तो वहां एंगल कितना बनता है, 0 बनता है। तो वहां एंगल कितना बनता है, 0 बनता है। तो यहां क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस 0। तो फाई ई बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस 0। तो कॉस 0 का मान आपको पता होगा क्या होता है, 1 होता है। ये क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। फाई बराबर क्या हो गया, फाई ई बराबर ई ए हो गया। अब देखिए ये तो हमारा विद्युत फ्लक्स आया, लेकिन हम निकाल किसका रहे हैं, एक छोटे से अल्पांश का। चलिए देखिएगा ये किसके लिए आया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आया, ई ए कॉस थीटा। लेकिन हम किसका निकाल रहे हैं, अल्पांश का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, अल्पांश का निकाल रहे हैं। तो अल्पांश से एक छोटे से पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, डी फाई निकलेगा। यदि संपूर्ण से कितना निकल रहा है, फाई निकल रहा है, एक छोटे से अल्पांश से कितना निकलेगा, डी फाई हो गया। ये क्या हो जाएगा, ई तो आपका क्या है, सब जगह समान होगा, जो विद्युत क्षेत्र है वो सब जगह क्या होगा, समान होगा। तो ई तो आपका समान रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल डी ए हो जाएगा। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, ई डी ए हो गया। तो इस छोटे के लिए क्या हो गया, ई डी ए हो गया। अब हमें संपूर्ण का निकालना होता है। जब संपूर्ण का निकालते हैं तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का समाकलन करने, समाकलन करने। तो जब हमें संपूर्ण का निकालना होता है तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा डी फाई ई बराबर ए डी ए हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, फाई ई आ जाएगा, और यहाँ ई तो कॉमन है, ई तो बाहर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा डी ए एक छोटा सा अल्पांश है। यदि हम इस छोटे को अल्पांश को ऐसे छोटा छोटा अल्पांश क्या कर दे, जोड़ते चले जाए तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संपूर्ण गोला बन जाएगा। तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और ये देखिए क्षेत्रफल क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि हमने अल्पांश का निकाला। ये किसका है, अल्पांश का निकाला। जब हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रल करते हैं, समाकलन करते हैं, तो समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण रूप से। तो संपूर्ण रूप से निकालेंगे तो संपूर्ण रूप में क्या प्राप्त होगा, हमें एक गोला प्राप्त होगा। उस गोले का क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहां तक नोट करिए। इसके बाद क्या करते हैं, ई का मान उठा के हम इसमें रख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेशन प्रूव हो जाएगा। तो चलिए यहां तक नोट करिए। इसके बाद हम समीकरण 2 में इसके मान को रखते हैं। चलिए देखिएगा समीकरण 2 में ई का मान रखने पर, समीकरण 2 में ई का मान रखने पर फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपान आर का स्क्वायर। और यहां पहले से कितना है, 4 पाई आर का स्क्वायर। कितना है, 4 पाई आर का स्क्वायर। देखिएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बचेगा, पाई ई बराबर यहां क्या बचा, क्यू बचा, बटा में क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा। तो यही तो क्या होता है, यही तो गॉस का प्रमेय होता है। गॉस का प्रमेय क्या होता है, पाई ई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये हो गया हमारा गॉस का नियम। तो गॉस का नियम का उत्पत्ति कैसे हो गई, हमने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया, उसके बाद विद्युत फ्लक्स निकाला। विद्युत फ्लक्स हमारा कितना आ गया, पाई ई इक्वल टू ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ई का मान समीकरण 2 में रख दिया, जो ई का मान आया है समीकरण 2 में रख दिया गया, और इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर है। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। क्या बचा, पाई ई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही तो क्या होता है, हमारा गॉस का नियम होता है। गॉस का नियम हमने क्या पढ़ा, जो विद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। चलिए इसको नोट कर लिए। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा कि डेरिवेशन का हम कैसे करेंगे, जो इसकी उत्पत्ति है या इसका जो प्रूफ है हम किस प्रकार से करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।